दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप मनीष सफर के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आज आपको बताएंगे मत्स्य विज्ञान, फिशरीज साइंस। देखिए आजकल समय जो है ना बहुत तेज आगे बढ़ रहा है, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। तो अपने समय को जो है उपयोग में लाएं अपने। अगर अभी मेहनत कर लिया जाएगा तो आगे चल के जो है मजे ही मजे हैं। क्योंकि अगर आपने लग के 1-2 साल तैयारी कर ली जबरदस्त वाली, तो समझ लीजिए आगे का भविष्य बहुत अच्छा है। वरना जो है प्राइवेट नौकरी 10-20 हज़ार रुपए और आगे टेंशनें बहुत हैं। क्योंकि जो है शादी ब्याह हो जाएगा, उसके बाद बच्चे हो जाएंगे तो उसमें और ज़्यादा कंपटीशन लेवल हो जाएगा। इसलिए अभी मेहनत कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको बताएंगे मत्स्य विज्ञान यानी फिशरीज साइंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 40 टन नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त करने के लिए कितनी एजोला आवश्यक है? तो 40 टन। ओके, एजोला आपको पता होना चाहिए। उसको जो है तालाब या जो है अपने जो मतलब खुद से तालाब बनाया जाता है उसमें जिसको उत्पादन किया जाता है। ओके, इसकी गोलियां भी बनती हैं, ग्रीन गोलियां होती हैं, वो खाई जाती हैं। ठीक है, फायदा करता है बॉडी को। चलिए, मछलियों में पृष्ठ जो पंख होता है यानी डॉर्सल फाइन का क्षरण किस अमीनो अम्ल के कारण होता है? तो लाइसिन के कारण होता है। प्रति हेक्टेयर श्रिम्प का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में आपका होता है। इधर देख लेते हैं, काला मोती प्राप्त होता है तो किससे? पी मार्ग्रेटिफेरा से। ओके, अगला है, फिश इंड्यूसिंग एजेंट ओवा प्रिम का मुख्य अवयव है तो LHRA एनालॉग। ओके, कौन से ICAR संस्थान ने सिफेक्स CIFAX का विकास किया है? तो CIFA ने। ओके, अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण स्कोलियोसिस एवं लॉर्डोसिस रोग होते हैं? तो विटामिन सी के कारण। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बेके डी मेरे किससे प्राप्त होता है? तो सी कुकुम्बेन से। ओके, चलिए इधर भी देख लेते हैं, बायोडर्म का संबंध किससे है? तो बायोफिल्टर से आपका संबंध है इसका। अगला है, पिनिवस मोनोडोन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 88 यानी 88 होती है। इंडियन मेजर कॉप्स यानी कि रोहू में जो रोहू मछली है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। ओके, अगला है, प्रथम ट्रांसजेनिक मछली उत्पादन का संबंध किस समूह से है? तो झू समूह से है। ओके, इधर देख लेते हैं, पर्ल स्पॉट को किस नाम से जानते हैं? तो ई स्यूरे टेनिसिस स्पॉट के नाम से जानते हैं। केज कल्चर की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ओके, तो वहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति हैं वो जोको विडोडो थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चयनित प्रजनन यानी सिलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा रोहू मछली के वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त होती है? तो इसमें 34% की। इधर भी देखिए, फ्रेश वाटर स्नेक कौन सा है? तो वेलेगो अट्टू इसका नाम है। फिश सेल लाइंस का उपयोग किस लिए करते हैं? तो वायरस के लिए करते हैं। ओके, समुद्री खरपतवार निम्फसा से प्राप्त होता है तो एल्जिनिक अम्ल प्राप्त होता है। अगला है, स्क्विड जिनिंग का सिद्धांत लागू है तो लाल जो रंग होता है उस पर जो है लागू होता है। फ्रेश वाटर के जो प्रॉन होते हैं प्रति ग्राम अंडों की संख्या इसमें कितनी होती है? तो 1000 अंडे प्रति ग्राम, यानी कि बहुत हल्के। भारत में कुल मछली उत्पादन का कितना प्रतिशत पेल्जिक मछली उत्पादन है? तो 50%। ओके, भारत में कुल मछली उत्पादन का कितना प्रतिशत अंतर्देशीय मछली उत्पादन है? 50% से अधिक। मत्स्य आहार बनाने के लिए कौन सी पद्धति या सूत्र प्रयोग किए जाएं ताकि अधिकतम लाभ व न्यूनतम लागत आए? लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, एक उत्पादक मिट्टी का फास्फोरस स्तर कितना होना चाहिए? 3 से 6 मिलीग्राम पर जो है ग्राम। ओके, अब इधर देखिए, वेलेगो अट्टू मछली की कैनिबैलिज्म आदत को कम करने के लिए टैंक को कौन सा रंग दिया जाता है? लाल रंग का टैंक। भारतीय एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ का कितना क्षेत्रफल होता है? तो 2.02 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर।
ओके, अगला देखिए, मत्स्य बीज हेचरी के सही संचालन के लिए लोहा मुक्त पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो नदी से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। जापान में मिनी माता बे बीमारी किस रसायन के रिसाव से उत्पन्न हुई? तो मिथाइल मरकरी के, बिल्कुल सही बात है। ग्राम कार्प मछली का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो माइक्रोफाइट्स के लिए। इधर देख लीजिए, आंसर सी गीगास है, अभी नीचे क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा। कौन सी केटाड्रोमस मछली स्पॉनिंग के बाद मर जाती? तो ईल। टेनुलोसा इलिशा का प्रजनन कैसे होता है? तो वेट स्ट्रिपिंग के द्वारा होता है। ओके, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1952 में शुरू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया, कई बार रिपीट हुआ है। 1 किलोग्राम क्रैप मछली के स्पॉनिंग के लिए हेचरी में कितने पानी की आवश्यकता होगी? तो 1 मीटर क्यूब। ओके, बीमारी के जांचने या पहचानने के कार्य को क्या कहते हैं? डायग्नोसिस, ये पता ही होगा, नॉर्मल सा टर्म है। भारतीय समुद्र तल पर बहुतायत में पाया जाने वाला बाइवाल्व कौन सा है? तो काउम, जी आपका इंडिया। इधर देखिए, इंडियन हिल ट्राउट मछली कौन सी है? तो मोरियस बोला। ये मछली खासकर पाई जाती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे पाई जाती है, और उसको वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा खाया जाता है ट्राउट मछली को। ओके, कौन सी वास्तव में मछली है? तो डॉग फिश, बाकी सब ये मछली वास्तव में नहीं है। ओके, शार्क जेल का उपयोग मत्स्य आहार में करते हैं क्योंकि आहार में पानी की मात्रा स्थिर रहती है। ओके, आखिरी, विश्व में सबसे ज्यादा कैप्चर स्पीसीज कौन सी है? तो पेरुवियन एल्कोरी। विश्व की एकमात्र संवर्धित सेलफिश कौन सी है? तो ये उसका आंसर ऊपर बताया था। जहाज में 1 नॉट क्या है? तो 1.8 यानी कि 1.8 नॉटिकल माइल्स पर घंटा, ये उसकी जो है स्पीड मापी जाती है। ओके, बाकी नॉर्मल जो माइल होता है 1.6 होता है, जो किलो ये जो है मीटर में होता है। निम्न से कौन सा हार्मोन मछली में फेमिनाइजेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो 17 बीटा एस्ट्राडियोल। ओके, समुद्र के पानी का नीला रंग किसके कारण होता है? तो स्केटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट के कारण होता है। चलिए अगला, संसार में बहुतायत में कौन सी मछली पाई जाती है जिसका सर्वाधिक संवर्धन किया जाता है? तो ग्रास कॉप। पीनियस मोनोडान के लिए उपयुक्त एल्गी कौन सी है? तो कीटोसीरस है। ओके, किस देश के लोगों ने प्रेरित प्रजनन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की सन 1930 में शुरुआत की थी? तो ब्राजील ने किया था। अगला है, देश में कौन सा इंड्यूस्ड ब्रीडिंग एजेंट का विकास किया गया है? तो ओवाटाइड। ओके, आईएमसी इंडियन मेजर क्रैप्स मछलियां किस समय स्पॉनिंग करती हैं? तो सुबह के समय, यानी कि मॉर्निंग में करती हैं। अगला इधर, फ्रेश वाटर मसल्स का लार्वा होता है तो ग्लाचिडियम। पानी में घुलित ऑक्सीजन का तापमान व लवणता बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटेगी उसकी। ओके, पॉपुलेशन वेरिएंस निकालने के लिए कौन से टेस्ट का उपयोग किया जाता है? तो एफ टेस्ट होता है इसका। बॉम्बे डक मछली का फिशिंग कैसे किया जाता है? तो भी बताएंगे। किस कारण से मछलियों में बीमारियां पड़ जाती है? तो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव एक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनके कारण जो है होता है, तो इसमें ग्राम नेगेटिव कारण होता है। तो बॉम्बे डॉग मछली का फिशिंग कैसे होता है? तो चलिए बताते हैं, ये डॉल नेट से होता है। ओके, टिंका टिंका का सामान्य नाम क्या है? डॉक्टर कार्प इसको कहते हैं। इनमें से कौन सी मछली कॉमन कार्प है? तो सिप्रनस कार्पियो। अगला है, वह कौन सा प्रथम यादगार दिन था जब पहली बार प्रेरित प्रजनन की भारत में शुरुआत हुई थी? 10 जुलाई 1957 को हुई थी। पहली टिट्रोप्लाइड मछली ट्राइप्लॉइड किसके द्वारा विकसित की गई? स्वरूप एट ऑल के द्वारा। गोल्डन स्नेपर का वैज्ञानिक नाम है? तो लुट्जानस स्पीसीज। अगला है, पीमोनोडॉन के लिए कितना ऑप्टिमम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 40% प्रोटीन होना ही चाहिए। मसल्स की डोमिनेंट जो होती है प्रजाति जो भारत की पूर्वी तटबंध क्षेत्र उपलब्ध कराता है, वो कौन सा है? तो परना विर्डिस।
अगला है ईल के लार्वा को किस नाम से जाना जाता है? तो लेप्टोफिलेसस। ओके, अगला है भारत का वार्षिक फिशरीज पोटेंशियल कितना है? तो 8.4 मिलियन टन। अगला है कौन सी मछली बोनी फिश नहीं है? तो प्रॉन, क्योंकि ये फिश नहीं है। बाकी कटला, ग्रॉस कॉर्प, रोहू, ये सब जो है। सेल्स लाइन को किसमें प्रयोग होता है? तो वायरल सेल आइसोलेशन में। ओके, अगला है कौन सा मरीन थ्रिप्स है जो प्रजनन के लिए ब्रैकिश वाटर में यो नहीं आता है? पी स्टाइलिफोरा। ओके, मेराइन प्रोडक्ट के निर्यात में, यानी कि जो इंग्लिश में कहते हैं मरीन और इसे मेराइन लिखा है, निर्यात से वर्ष 2004-5 में भारत को कितनी आमदनी हुई थी? तो 6841 करोड़ रुपए। लार्वी साइड मछली है तो गैम्बूसिया। गम्बूसिया आपको पता होना चाहिए, गम्बूसिया मछली एफिसिनस जो है ये भारत में भी अब यूज होने लगी है। तो लगभग 60 के दशक से यूज होती है गम्बूसिया। इसका काम क्या है? लार्वों को खाना। ओके, तो इसका क्या है कि जो अपने यहाँ मच्छर होते हैं ये जो है पानी में पनपते हैं, ये अपने वहीं पे बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, जो भी है, तो ये उनको खा के ख़त्म करते हैं। इससे मच्छर कंट्रोल किए जाते हैं, खासकर विदेशों में। चलिए, क्लोट्रोट्राइक्लाइन किससे प्राप्त होता है? तो जीवाणु से प्राप्त होता है। अगला देखिए, ट्राइकोडर्मेस्मियम के द्वारा बनता है जिससे मछलियां एवं अन्य जीव जंतु मर जाते हैं। तो रेड टाइड बनता है। ओके, तो वीडियो भी समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।